हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एलिमेंटल यूरेका। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा, आप लोगों ने देख ही लिया होगा, टॉपिक एसिडिक स्ट्रेंथ है। तो हम लोग ये जीओसी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इससे क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से सीखना, इसलिए हमने आज इसका हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, सो बेसिक कॉन्सेप्ट से पहले पता चल जाएगा कि कैसे इसका ट्रेंड हम लोग ऑर्डर देखते हैं, देन हम लोग हायर लेवल का भी क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले लिया, एक एसिड लिया है, दिस इज़ आवर एसिड। और एसिड में हम लोग OH बॉन्ड को यहाँ पे सबसे मेनली फोकस करते हैं। OH बॉन्ड में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड में एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो सबको पता है। और इस बॉन्ड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या करते हैं, दोनों ऑक्सीजन को दे देते हैं। इसकी वजह से आपका यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है एंड देन आफ्टर आपका यहाँ पे H+ जनरेट होता है। और इसी नेगेटिव चार्ज वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। क्लियर है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजुगेट बेस बोलते हैं। तो हम लोग अगर एसिडिटी ऑर्डर देखते हैं, इट मीन्स कि H+ कितना दे रहा है, ये कब स्टेबल होगा, जब हमारा ये स्टेबल होगा। क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करने के बाद जब नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, H+ जनरेट हो रहा है, नेगेटिव भी जनरेट हो रहा है, तो अगर इसकी स्टेबिलिटी हम लोग देख लेंगे तो उतना उससे डायरेक्टली समझ में आ जाएगा हमें कि ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है। इसलिए हम लोग कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखते हैं। तो ये आपका जो कंजुगेट बेस है, इसकी स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके एसिडिक स्ट्रेंथ के। ठीक, तो इस पे हम लोग आज फोकस करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे जो K होता है वो आपका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट उसको बोलते हैं। क्योंकि ये जो है ना आपका K, ये आपका कोई अगर आपके पास HA मॉलिक्यूल है तो हमारा ये कैसे ब्रेक करेगा, H+ में ब्रेक करेगा एंड A- में ब्रेक करेगा। ठीक है, तो ये आपका जो H+ और A- में ब्रेक किया, तो यहाँ पे H+ का जो कॉन्सेंट्रेशन है एंड A- का कॉन्सेंट्रेशन, हम लोग एसिडिटी किसके अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं, ये इसके अकॉर्डिंग A- जो है आपका कॉन्जुगेट बेस है। और कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा, क्योंकि हम लोग को H+ के साथ साथ कॉन्जुगेट बेस भी मिल रहा है ना, तो H+ की स्टेबिलिटी कौन डिसाइड करता है कि कितना ज़्यादा फॉर्म में हम लोग को H+ मिल रहा है, वो आपका A- जितना स्टेबल होगा नेगेटिव चार्ज, उतना ही हमारा एसिडिक कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कि कैसे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को ऑर्डर फाइंड आउट करना होता है ना। क्वेश्चंस तो हम लोग को ऐसे पूछते नहीं है, हम लोग को क्वेश्चंस पूछता है कि इनका ऑर्डर बताओ, 4-5 मॉलिक्यूल दिया रहेगा, उनका ऑर्डर हम लोग को बताना होता है। तो वो ऑर्डर हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग। तो कौन कौन से फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे। तो पहला जिसमें से फैक्टर है, साइज डोमिनेटिंग है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइज फैक्टर। अगर आपका साइज़ इनकेस सिमिलर हो जाता है, देन हम लोग डिसाइड करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर वो सिमिलर हो जाता है, तो हम लोग डिसाइड करेंगे इफ़ेक्ट की बेसिस पे कि कौन सबसे ज़्यादा हायर एसिडिक है हमारा मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये इफ़ेक्ट कौन से इफ़ेक्ट की बात कर रहा है, ये वाले इफ़ेक्ट की। ठीक है, कि कौन सा -M इफेक्ट लग रहा है, मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, या फिर माइनस इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, या न्यूट्रल है, या फिर प्लस इंडक्टिव लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, या फिर प्लस मेसोमेरिक लग रहा है। ठीक है, तो ये ऑर्डर आप लोग को, ये दोनों ऑर्डर याद रखना, ये वाला और ये वाला। इसी बेसिस पे हम लोग सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपको इन्हीं दोनों पे ही पूरे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों को आप लोग को याद रखना है ध्यान से। ठीक है, चलो देखते हैं, हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल आपके सामने है। तो कभी भी कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल हो, तो सबसे पहले क्या करो, उसमें से H+ रिमूव करके उसका कंजुगेट बेस बना दो। पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, कंजुगेट बेस बनाना। ठीक है, एंड आपका यहाँ पे F-, दिस इज योर माइनस चार्ज। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारा अब कौन कौन से फैक्टर्स पे, पहले हम लोगों ने बोला था साइज फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे साइज की वजह से टॉप टू बॉटम चलने पे ये आपके फ्लोरीन फैमिली का ही है, फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम चलेंगे हमारा क्या होता है, साइज क्या होता है, इंक्रीज़ करता है। ठीक है, जब साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो उसके अकॉर्डिंग हमारा सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, HI वाला हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं था, बस आप लोग को इसमें साइज फैक्टर देखना है। HI हो गया, देन आपका HBr हो गया, देन आफ्टर HCl हो गया, देन आफ्टर HF हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी देखो, ये भी सेमी फैक्टर पे ही है, ये भी आपका ऑक्सीजन फैमिली का ही है, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे पहले इनका कॉन्जुगेट बेस बना लो। ठीक है, यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस बन गया, इसका बन गया कॉन्जुगेट बेस, इसका बन गया ऐसी, एंड यहाँ पे टलेन। ठीक है, सब में से हमने क्या किया, एक एक H+ रिमूव कर दिया और कॉन्जुगेट बेस बना दिया है। एंड अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अब इसका यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन फैमिली का है ना, टॉप टू बॉटम चलने पे हमारा क्या आएगा, आपका यहाँ पे साइज़ जो है आपका डिक्रीज़ कर जाएगा। तो यहाँ पे आपका साइज़ क्या आ रहा है, सॉरी साइज़ इंक्रीज़ कर जाएगा। तो साइज़ फैक्टर पे डिपेंड करता है, सो इसकी वजह से हमारा जो है ये ऑर्डर आ जाएगा आपके एसिडिक स्ट्रेंथ का। ठीक है, ये आपका कौन सा आ गया, ड्यू टू साइज फैक्टर। ठीक है, साइज फैक्टर की वजह से हम लोगों ने इसको देखा कि यहाँ पे ये वाला ऑर्डर हो गया, क्योंकि डाउनवर्ड जाने पे टॉप टू बॉटम चलने पे हमारा साइज इंक्रीज करता है। सो अब यहाँ पे आप लोग देखो, ये वाले क्वेश्चंस को देखो। पहला काम सबसे पहले क्या होना चाहिए आप लोग को, यहाँ पे इसका क्या करना है, कॉन्जुगेट बेस बनाना है। ठीक है, सब में से एक एक हाइड्रोजन निकाल दो, सब में से। ठीक, अब ये हमारा यहाँ पे बन गया कॉन्जुगेट बेस। इसमें हम लोग देखेंगे कि आपका क्या है, ये सेम ही पीरियड के हैं, सब सेकंड पीरियड के हैं। ठीक है, तब और सेकंड पीरियड में इनका साइज़ में ज़्यादा वेरी नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे साइज़ फैक्टर डोमिनेट ना करके अगर साइज़ सिमिलर हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे इसको देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे देखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे देखेंगे तो हमें पता चलता है कि सेकंड पीरियड के रेस में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, सबसे ज़्यादा आपका फ्लोरीन है, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन। तो इसके बेसिस पे हमारा HF जो है यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा फ्लोरीन वाला सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी वजह से 4 सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, देन 3, देन 2, देन 1। ठीक है, 3 4 ये हमने यहाँ पे किसके बेसिस पे डिसाइड किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, क्योंकि हमारा यहाँ पे साइज़ ज़्यादा वेरी नहीं करता है, सेम ही पीरियड के है। तो ठीक, क्लियर है। चलो एक और मैं क्वेश्चन देती हूँ, अब आप लोग इसको देखो, थोड़ा सा इस पर दिमाग लगाओ और सोचो फिर बताओ। ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया NO2 ग्रुप आ गया, इसमें आ गया आपका सेकंड पोजीशन पे NO2 ग्रुप आ गया, एंड यहाँ पे आपका आ गया लास्ट पोजीशन पे आपका NO2 ग्रुप आ गया। अब हमें इसमें डिसाइड करना है कि आपका कौन सा आपका सबसे ज़्यादा एसिडिक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, पहले आप लोग देखोगे तो यहाँ पे ये वाले ग्रुप जो है तीनों में, देखो ध्यान से देखोगे तो सिमिलर है, जिसको मैं सर्कल करती हूँ, सब में सिमिलर है। तो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, NO2 ग्रुप भी सिमिलर है, डिफरेंस आ रहा है आपका यहाँ पे पोजीशन पे, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे दिया है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे अटैच हुआ है, और यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे अटैच हुआ है। ठीक है, तो ये पोजीशन डिसाइड, तो यहाँ पे ये पोजीशन डिपेंडिंग है, और यहाँ पे जो आपका NO2 ग्रुप है वो कौन से ऑर्डर का, कौन से फैक्टर का है, तो ये आपका -I ग्रुप का है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये सारे सीरीज़ आपको याद रखने होंगे, -M सीरीज़, -I सीरीज़, +I सीरीज़ एंड +M सीरीज़। तो उस बेसिस पे आप पहले पहचानोगे कौन सा ग्रुप है। अगर इंडक्टिव है तो ये आपका किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस डिपेंडिंग होता है, ये आपका डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, यानी जितना ये पास में होगा उतना ज़्यादा इफेक्ट दिखाएगा, जितना ये दूर होगा कम इफेक्ट दिखाएगा। तो पास वाला कौन सा है आपका, फर्स्ट में है, दिस इज योर फर्स्ट,
सेकेंड एंड दिस इज योर थर्ड। तो सबसे पास में कौन सा है? फर्स्ट वाला है, तो फर्स्ट वाला आपका ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, फिर एज़ कम्पेयर टू सेकेंड, फिर देन थर्ड। ये किस पे कौन सा फैक्टर्स डोमिनेट किया यहाँ पे? इंडक्टिव माइनस आई इफेक्ट, और माइनस आई में आपका डिस्टेंस वाला फैक्टर। क्लियर है? तो हमेशा जब भी आपको एसिडिक स्ट्रेन देखना हो, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस एम के, माइनस आई के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका प्लस एम का, सॉरी प्लस एम एंड प्लस आई का। क्लियर है? और आपका जो बेसिक है फर्स्ट है जो, वो हम लोग किस पे देखते हैं? पहले हम लोग साइज देखेंगे। ओहो, क्या लिखा गया? ठीक है, देन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव देखेंगे, देन हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे? इफेक्ट। क्लियर? तो ये दोनों फैक्टर हम लोग को याद होना चाहिए, इसी पे हम लोग एसिडिक स्ट्रेन देख सकते हैं इसी ऑर्डर से। सो आई होप कि आप लोग को समझ में आया हो। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, टाटा, बाय बाय।